Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G science, we are on chapter 6th measurement and the motion. Today we discuss about the topic time. As you know, time plays an important role in our daily life. All our activities revolves around time. टाइम का जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है हमारे जीवन का टाइम है। सभी एक्टिविटी जो हैं हमारी वो टाइम के चारों ओर घूमती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कमिंग टू स्कूल, गोइंग टू म्यूज़िक लेसन्स और द मॉर्निंग वॉक ऑल हैपन्स एज पर वेल डिफाइंड एंड प्लान टाइम टेबल। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, म्यूजिक क्लासेस में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सभी क्या है एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही होता है। एज वी यूज ए क्लॉक टू मेजर द टाइम इन द एंशिएंट टाइम, पीपल डिड नॉट हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट। अब हम क्या करते हैं, एक क्लॉक का यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र के लिए, लेकिन पुराने समय में लोगों के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था। दे देयरफॉर यूज्ड नेचुरल इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट रेगुलर इंटरवल, डे नाइट, सीजन इन ईयर, चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द मून एट्सेट्रा टू काउंट द टाइम इंटरवल। वो क्या है, जो नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होती थी उसके हिसाब से, जो प्राकृतिक चीज़ें प्रॉपर इंटरवल पे होती थी, जैसे दिन रात का और सीजन्स का चेंज होना, गर्मी सर्दी बरसात चेंज होती थी वो, या मून की जो अपीयरेंस है, चांद किस तरह निकला हुआ है, कैसे है, कहाँ उसकी पोजीशन है, उसके हिसाब से टाइम का जो है वो हिसाब किताब रखते थे। It is a known fact that a pendulum of a given length takes a defined time to complete one oscillation. Hence, if two pendulums of the same length are taken, they will take the same time to complete the one oscillation. क्या है, कोई पेंडुलम है, पेंडुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में दीवार घड़ियों पे भी लगा होता है, वो इस तरह से रोटेट करता है, यहाँ पे इस तरह से, इस पोजीशन में पेंडुलम रोटेट करता है। देखा भी होगा घरों में काफ़ी क्लॉक्स जो होते हैं उनके नीचे लटकता रहता है, वो ऐसे क्लॉक करता है। दिस लीड टू ए डिज़ाइन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। इससे क्या है, पेंडुलम क्लॉक बनाया गया। इन ए पेंडुलम क्लॉक time is measured by making use the time taken by the standard pendulum to complete the one oscillation। एक बार यहाँ से लेकर यहाँ जाना और फिर वापिस आना, ये पूरा oscillation कहलाता है। दिस इज़ द oscillatory system। तो एक पेंडुलम कितना टाइम लेता है, स्टैंडर्ड पेंडुलम, उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम को मेज़र करना शुरू किया गया, उसको पेंडुलम क्लॉक बोला गया। Nowadays we have many clocks, watches, they do not have the traditional hour, minutes and second hands, they display time directly in the digits। पहले टाइम में क्या होता था भाई, टाइम घंटे वाली सुई अलग और मिनट वाली अलग, सेकंड वाली अलग, वो आवर्स एंड सब अलग अलग होता था। लेकिन अब हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स आ गए हैं जो सीधा हमें टाइम बताते हैं। सम टाइम वी नीड टू मेज़र वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली। कई बार हमें क्या है, बहुत ही थोड़ा समय टाइम इंटरवल को मापना होता है। फॉर दैट वी यूज ए स्पेशल टाइप ऑफ वॉच दैट इज़ कॉल्ड स्टॉप वॉच। उसके लिए हम एक स्पेशल वॉच का इस्तेमाल करते हैं जिसको स्टॉप वॉच बोलते हैं। ए स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट कंपटिशंस लाइक रेस, स्विमिंग इवेंट्स इवेंट्स। क्या है, इसका कहाँ रेसिस में या स्विमिंग इवेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट वंस विल। यह
कोई जिस टाइम पे चाहे इसको शुरू कर सकता है और जिस टाइम पे चाहे उसको बंद कर सकता है। ईच यूज़ मेक्स इट ईजी एंड कन्वीनियंट टू मेज़र द टाइम इलैप्स्ड इन ए पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी में कितना समय लगा है उसको एक्यूरेटली हम इसकी हेल्प से माप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप एक्टिविटी नंबर 5 पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में आप जैसे ही सभी जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, measurement of two different physical quantity, distance and time are necessary to find the position of object at different interval of time। कोई फिजिकल क्वांटिटी को आपने मापना है, टाइम डिस्टेंस और टाइम को, तो उसकी पोजीशन को मापना भी बड़ा ज़रूरी होता है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड द नंबर ऑफ थिंग्स। There are chairs, tables, bed, kitchen utensils, water buckets। किचन utensil होता है किचन की जो सामान है उसको सारे को किचन utensils बोला जाता है। water buckets and number of other things in our houses। हमारे घर में हम अपने चारों ओर ये चीज़ें देखते हैं। There are other houses in the neighborhood as many trees, plants nearby। We often see many animals, birds, cycles, मोटर व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं। वी कैन ऑफ कोर्स ऐड मैनी मोर थिंग्स टू दिस लिस्ट। इस लिस्ट में हम और भी बहुत सारी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस इन द वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। क्या हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इनकी और वैराइटीज़ को। We find that many of them are where they were yesterday or day before yesterday or even before that। बहुत काफ़ी समय से वो जहाँ पे हैं वो वहीं पे ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। There are other which keep on changing। बहुत सारी ऐसी भी हैं जो अपनी पोजीशंस को चेंज करती रहती हैं। There are others which keep on changing their position even we looking at them। We say that the first type of objects are at rest while the second type of objects are motion। हम ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें जहाँ हैं वहीं पड़ी हैं, उनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पे हैं, और जो चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं वो क्या हैं, मोशन में हैं। हाउ डू वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और इज़ एट रेस्ट। हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट तो मोशन पे है और कौन सा रेस्ट पे है। इट इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन के चेंज पे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में। विच हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट और इज़ इन मोशन। इससे हम यही पता लगा सकते हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या बनेगी, वो हमारी डेफिनेशन बनेगी एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, बिल्कुल ये आप नोट करेंगे इसको। एट इज़ एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। ये अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के अगर विद रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता है तो ये रेस्ट पे है। और सेकंड पॉइंट इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इफ़ इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। अगर ये चेंज कर लेता है तो ये क्या है, मोशन पे है। ये दोनों डेफिनेशन आज की आप याद करेंगे। इससे आगे आप इस टॉपिक को थोड़ा रीड करेंगे। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कॉन्टैक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके, यहाँ तक इस टॉपिक में जो आज हमने करवा दिया है, आज के काम में से आप 5 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और मेरे साथ शेयर ज़रूर करेंगे व्हाट्सएप पे। आई थिंक यू एंजॉय ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, बी एट होम, बी सेफ।